कुछ भी कहो, बड़ी बहू के हाथ में तो जादू है। सुंदरता में तो कोई मेरे आगे नहीं अड़ सकता, लेकिन खाना बनाने में हमेशा दीदी ही बाजी मार जाती है। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। अब देखती हूँ कैसे सब्जी स्वाद बनती है। कल से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। ऐसे खाने में क्या मिलाती है, आज तो देखती हूँ छुप के। अब मैं इसमें अपना जादुई मसाला मिला देती हूँ। आपने मुझे तो कभी मौका दिया नहीं, मेरा खाना खा के देखना। मैं दीदी से भी अच्छा खाना बनाती हूँ। अगर तू इतना जिद कर रही है तो तू बना ले खाना। ठीक है, आज खाना मैं बनाऊंगी। मेरी लाख कोशिश करने के बाद भी दीदी का खाना कभी खराब नहीं होता है। हमेशा माँ जी उसकी तारीफों के पुल ही बांधती रहती है। कितना अच्छा खाना बनाती है, ऐसी बहू है वैसी बहू है। लेकिन आज मैं भी खाना बनाऊंगी, चाहे मुझसे खाना बनाना ना ही आता हो, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि इस जादुई मसाले से खाना हमेशा स्वादिष्ट ही बनता है। तो आज मैं भी यही डालूंगी और मेरा खाना दीदी से ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा, क्योंकि मैं ज़्यादा मसाला डालूंगी। और अब माँ जी मेरी तारीफ के पुली बांधेगी। तो चलो शुरू करते हैं खाना बनाना। ज़्यादा डालती हूँ। इतना डाल देती हूँ ताकि खाना और भी स्वाद बन जाए। अब मेरा खाना बहुत स्वादिष्ट बन जाएगा। खाना तो बन गया है, अब माँ जी को खाना दे के आती हूँ। बन गया खाना, ये लो माँ जी, आज मेरे हाथ का खाना खाओ। आज देखना आप उंगली चाटते हुए रह जाओगे। कैसे खाना बनाया तूने, इतनी मिर्ची इतना नमक, ऐसा खाना बनाते हैं क्या? तू बस देखने में ही अच्छी है, बाकी तुझसे कुछ नहीं होता है। बड़ी बहू को देखो, घर का सारा काम करती है, खाना इतना अच्छा बनाती है, सबसे पहले उठ जाती है। मैं तो पहले ही सोचती थी कि बस तू देखने के लायक ही है, करने के लायक नहीं है। खुद खा ले खाना जाके, मुंह खराब कर। बड़ी बहू, अरे खाना बना दे मेरे लिए दूसरा। मुंह खराब कर दिया इसने तो। दीदी मुझे माफ कर दीजिए। अरे छोटी, क्या हुआ, क्यों रो रही हो तुम? दीदी मैंने आपकी जगह लेने की कोशिश की, लेकिन आज देखो
और भी नीचे गिर गई। मैं हमेशा घमंड में रहती थी कि मैं सुंदर हूँ, मेरा गोरा रंग है, और कभी कोई काम नहीं करती थी। लेकिन जब मैंने देखा कि माँ जी हमेशा आपकी खाने की तारीफ करती रहती हैं, तो मैंने सोचा कि अब मैं आपकी तारीफ और नहीं होने दूंगी और आपके खाने को खराब कर दूंगी। और बस मैंने आपके खाने को खराब किया। कभी नमक ज़्यादा डाल देती थी तो कभी तेल ज़्यादा डाल देती थी, लेकिन मैंने देखा कि कभी आपका खाना खराब ही नहीं होता और ज़्यादा अच्छा बनता है। फिर एक दिन मैंने देखा कि आप वो जादुई मसाला डालती हो खाने में और उसकी वजह से आपका खाना खराब नहीं होता। फिर मैंने सोचा कि मैं खाना बनाऊंगी और जादुई मसाला ज़्यादा डाल दूंगी ताकि मेरा खाना और ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। सब मेरी तारीफ करेंगे, सुंदर तो मैं हूँ ही, और मैं बाकी चीज़ों में भी आपसे अच्छी हो जाऊंगी और सब आपकी बुराई करेंगे और मेरी तारीफ करेंगे। और इसी चक्कर में मैंने नमक कितना डाला, मिर्च कितनी डाली, मुझे कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि मुझे खाना बनाना आता ही नहीं। मैंने सोचा कि जादुई मसाला अपना काम कर देगा, मेरा खाना स्वाद बन जाएगा। पर दीदी मेरा खाना तो इतना खराब बन गया, किसी के खाने के लायक ही नहीं बना। चल अच्छी बात है छोटी, तुझे अपनी गलती समझ तो आई, पर तू घमंडी नहीं, तू नासमझ है। मुझे माफ कर दीजिए दीदी। पर दीदी ऐसा क्यों हुआ कि आप जब खाना बनाते हो, जादुई मसाला डालते हो तो खाना हमेशा अच्छा बनता है, और जब मैंने जादुई मसाला डाला तो मेरा खाना इतना बुरा बन गया कि किसी ने नहीं खाया। तुझे जानना है ना कि मेरे जादुई मसाले का क्या राज है, तो मैं तुझे बताती हूँ। तुझे तो पता है ना कि जब भी खाना बन जाता है तो सबसे पहले मैं बूढ़ी अम्मा को खाना दे के आती हूँ। तो ये जादुई मसाला मुझे बूढ़ी अम्मा ने ही दिया था, और बूढ़ी अम्मा मुझे बताती हैं कि जब वो जवान थी, खाना बनाती थी अपने परिवार के लिए, तो एक बार एक ऋषि बाबा आए थे और उनके लिए वो खाना बनाती थी, और ऋषि बाबा ने खुश होकर उन्हें ये जादुई मसाला दिया था कि बच्चा हमेशा अपने खाने में डालना, इससे तुम्हारा खाना हमेशा ही अच्छा बनेगा, सब तुम्हारी तारीफ करेंगे, लेकिन याद रखना एक चुटकी ही डालनी है। और बूढ़ी अम्मा क्योंकि अब बूढ़ी हो चुकी हैं, उनका कोई परिवार तो है नहीं और उन्हें मैं खाना देकर आती हूँ, इसलिए उन्होंने ये मसाला मुझे दे दिया कि तुम इस मसाले को अपने खाने में डालना और सब तुम्हारे खाने की तारीफ करेंगे, लेकिन एक चुटकी ही डालना। इसलिए मैं एक चुटकी इस मसाले की डाल देती हूँ तो मेरा खाना हमेशा अच्छा ही बनता है। लेकिन तुमने क्या किया, इस मसाले को ज़्यादा डाल दिया। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर अच्छे मन से इस मसाले को डालोगे तो इसका अच्छा असर होगा, और अगर गलत मन से इस मसाले का प्रयोग करोगे तो हमेशा उल्टा ही असर होगा। और तुमने वही किया, तुमने गलत मन से इस मसाले का प्रयोग किया जिसका उल्टा असर हुआ। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगी, लेकिन आज के बाद कभी ऐसा मत सोचना कि मुझे दूसरों का बुरा करना है, हमेशा सबके लिए अच्छा ही सोचना, तो तुम्हारा भी भला होगा। हाँ दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं वैसा कभी नहीं करूँगी, हमेशा सही रास्ते पर ही चलूँगी। आओ चलो खाना बनाते हैं।